जय श्री राधे कृष्णा। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे चिड़ा चिड़ी की कहानी। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन जब पड़वा तिथि आती है तो चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी या पढ़ी जाती है। इसके बिना कार्तिक स्नान अधूरा माना जाता है। पुराणों में कहा गया है कि इसी तिथि पर शिव जी ने तिरुपुरा नामक राक्षस को मारा था, इसलिए इसे तिरुपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस तिथि को भगवान का मत्स्य अवतार हुआ था। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान आदि का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन यदि कृत्तिका नक्षत्र हो तो महाकार्तिकी होती है और यह भरणी होने से विशेष फल देती है। आइए आज सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा के दिन पढ़े या सुनी जाने वाली चिड़ा चिड़ी की कहानी। ऐसी मान्यता है कि चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनने मात्र से जो लोग अपने मकान बनाने की इच्छा रखते हैं उनकी यह इच्छा अतिशीघ्र ही पूरी हो जाती है। कृपया कहानी को श्रद्धा पूर्वक और विश्वास के साथ शुरू से अंत तक जरूर सुने। चिड़ा चिड़ी की कहानी जो कि इस प्रकार से है। चिड़ा चिड़ी की इस कहानी को कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को पढ़ते हैं और आटे के चिड़ा चिड़ी बनाकर घर के बीचों बीच रखते हैं और वस्त्र पहनाते हैं। घर के सभी कमरों में घर का सारा सामान रखते हैं और चिड़ा चिड़ी को खील, बताशे व लड्डुओं का भोग लगाते हैं। इस दिन यानी पड़वा के दिन खिचड़ी बनाई जाती है और घी और आम का अचार रखकर ठाकुर जी का भोग लगाकर खुद भी प्रसाद लेते हैं। सूखी खिचड़ी मंदिर में दान भी दी जाती है। चिड़ा चिड़ी की कहानी के अनुसार एक समय की बात है, 4 चिड़िया थीं। चारों कार्तिक स्नान नहाती थीं। आई पड़वा, चारों ने सोचा चलो खिचड़ी बनाएं। एक चिड़िया चावल लेकर आई, एक चिड़िया दाल लेकर आई, एक चिड़िया घी लेकर आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आती हैं, फिर सब बैठकर खिचड़ी खाएंगी। पहले एक चिड़िया नहाकर आई, उसे भूख लग रही थी। बाकी चिड़िया अभी तक नहीं आई थीं, तो उसने यानी पहली चिड़िया ने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली और चौथी चिड़िया ने खिचड़ी की खुरचन खा ली। चारों चिड़िया मर गईं। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी बनकर पैदा हुई और जिस चिड़िया ने पानी पिया था वह कुम्हार की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की लड़की बनी और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वह हथनी बनकर पैदा हुई। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनकर रहने लगी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी और हथनी भी राजा के यहाँ रहने लगी थी। राजकुमारी को पिछले जन्म की सारी बातें याद थीं। राजकुमारी का विवाह हुआ। जब वह विदा हो रही थी तो राजा से बोली कि मैं अपनी सहेली और दासी को साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है, लेकर जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा कि तुम्हें और क्या चाहिए? तो वह बोली कि मुझे हथनी भी चाहिए। राजा ने नौकर भेजे कि हथनी को लेकर आओ और वह हथनी नहीं उठी। राजकुमारी खुद उस हथनी के पास गई और उस हथनी के कान में पिछले जन्म की सारी बात कही, जिसे सुनकर वह हथनी उठकर खड़ी हो गई। राजा यह सब देख रहा था। वह तलवार लेकर खड़ा हो गया और बोला कि बता तू कौन है और तू हथनी से क्या बातें कर रही थी? सच सच बता, नहीं तो तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को पिछले जन्म की सारी बात बता दी। राजा ने कहा कि कार्तिक नहाने और गंगा स्नान का इतना फल होता है तो हम भी जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। तो यह थी कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा तिथि पर पढ़े या सुने जाने वाली चिड़ा चिड़ी की कहानी। यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि ज़रूर लिखिए, जिससे संपूर्ण कहानी सुनने का फल आप सभी को अतिशीघ्र ही प्राप्त हो जाए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी नई वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। राधे राधे।